अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरूज है और आज की मेरी वीडियो प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग की फ़र्स्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में मैं आपको ऑडिटिंग का बताऊंगी। तो टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियो से बेनिफिट हो। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग ऑडिटिंग को समझने के लिए ऑडिट का पता होना चाहिए और ऑडिटर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर के थ्रू ही ऑडिटिंग का प्रोसेस होता है। जो वर्ड ऑडिट है वो लैटिन वर्ड्स ऑडायर से निकला है, विच मीन्स टू हेयर। और ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर एक ऐसा इंडिपेंडेंट ऑफिशियल पर्सन होता है जिसको एक बिज़नेस का ऑनर उसको हायर करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो मिस अप्रोप्रिएशन है फंड्स की, या अकाउंट्स की मैनिपुलेशंस हैं, या कैश की एम्बेजलमेंट्स हैं, या कोई फ्रॉड डिटेक्ट करना है, तो वो इन सब चीज़ों की डिटेक्शन के लिए वो एक बंदा हायर करती है कंपनी या वो ऑनर, जिसको ऑडिटर कहा जाता है। और ऑडिटर जो होता है उसका काम सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करना नहीं है कि उसके जितने भी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी देखेगा वो नहीं, वो ट्रांजैक्शंस जितनी भी उसका ऑर्गेनाइजेशन की हुई हैं जो बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुई हैं वो भी देखेगा कि क्या वो करेक्ट हुई हैं या इनकरेक्ट हैं। वो देखेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फुलफ़िल हो रहे हैं, क्या हर चीज़ प्रॉपर फुलफ़िल हुई है, सारा काम ठीक है या नहीं। खाली वो न्यूमेरिकली चेक नहीं करता, वो इंटरनल सब कुछ चेक करेगा। और वो ये सारी फ्रॉड या मिस एप्रोप्रिएशन कैसे डिटेक्ट करेगा, उसके लिए वो इंस्पेक्शन करेगा, कंपैरिजन करेगा, चेक करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा। उसके अलावा जो भी सपोर्टिंग वाउचर्स के वाउचिंग सपोर्टर्स हैं उन सब की स्क्रूटनी करेगा। और इन सब प्रोसेसिंग के थ्रू वो जो डाटा कलेक्ट करेगा उन सब डाटा को इवेलुएट करेगा और उसके बाद वो अपना ओपिनियन शेयर करेगा। और ओपिनियन कैसे शेयर करेगा? एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा ऑडिट करने के बाद, और उस ऑडिट रिपोर्ट में अपने ओपिनियंस को लिखेगा और वो उस ऑनर को, जिस ऑनर ने उसे हायर किया है, उसको वो प्रोवाइड करेगा। और ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को, जो कि ऑडिटर होता है, उसको हायर किया जाता है और वो ऑडिट करता है। और वो ऑडिटर ऑडिट करने के बाद जो भी एविडेंस होता है उसके पास, उसको एक ओपिनियन की फॉर्म देता है और अपने उस ओपिनियन को वो एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करता है जो भी उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ इंटरेस्टेड होता है उन सब पार्टीज़ को। ठीक है। और जो ऑडिटिंग प्रोसेस होता है उसके 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 3 चीज़ें होती हैं और उस 3 चीज़ों के ऊपर ऑडिटिंग प्रोसेस होता है। एक होता है बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स आपको पता है कि जो जब तमाम ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं तो उसके बाद बुक ऑफ अकाउंट्स क्रिएट होती है। तो वो तमाम चीज़ें जो कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर, उसके लिए ही तो ऑडिट करवाते हैं कि उन अकाउंट्स को चेक करना है, उसका चेक एंड बैलेंस देखना है कि क्या वो अकाउंट्स में जो चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। तो उस चीज़ के लिए बुक ऑफ अकाउंट्स सबसे पहले इसका फर्स्ट कंपोनेंट तो बुक ऑफ अकाउंट होगा। सेकंड कंपोनेंट ऑडिटर होगा, क्योंकि ऑडिटर के थ्रू ही ऑडिटिंग प्रोसेस होगा। और थर्ड है टेक्निक एंड प्रोसीजर, यानी कौन सी टेक्निक या प्रोसीजर किया जा रहा है ऑडिट के लिए। इन तीनों चीज़ों की वजह से एक ऑडिटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो समझ आ गई होगी, ऑडिटिंग का पता चल गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला एसेंशियल फ़ीचर्स ऑफ ऑडिटिंग को डिस्कस करूँगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मेरी हर वीडियोस को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।